आयोग द्वारा सरकारी शिक्षकों का चयनित किया गया है। सरकार ने यही उपाय करवाया है उनके माध्यम से, तो चयनित हुआ है और जितने लोगों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है मैं उनको बधाई देता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि भाई देखिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि इन तीनों चरणों को मिला करके यानी 1,033 और आज 1,389 के 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। इसलिए अब इन सब लोगों को जोड़ लीजिए, जो हमने 3 को जोड़ा और उसके बाद जो 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं, इसको वाले शिक्षकों की संख्या है कि पूर्व में शिक्षकों की जो अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 में जब हम लोग सरकार में आए तो उस समय देखा कि उस समय की संख्या कम है, पढ़ाई भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आज जितने लोगों को मौका मिले सब जगह पढ़ने के लिए वो नहीं हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 2006 और 7 में पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की। उन लोगों ने पहले हमसे कहा कि कुछ करें, हम कहा कि नहीं, आप लोग उसकी नियुक्ति करिए। और उन्हीं लोगों को, जितने लोग थे ये सब नियोजित शिक्षकों, उनके लिए सरकार ने पैसा देना शुरू किया और पूरे तौर पर अन्य लोगों को मिलता है उसी तरह से उनको देना शुरू कर दिया गया। तो ये सब काम हुआ। लेकिन बाद में जो हमने शुरू किया तो बाद में हम लोगों ने ये सोचा कि भाई ये तो हो रहा है, हुआ है, लेकिन इसका और विस्तार करना है और ज्यादा बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो जो पहला बहाली हुआ, जो हम बता दिए आपको, 1,20,336, तो उसमें तो आप जान लीजिए कि उसमें से 48 पास कर गए, तब 3,40,000 हो गए। लेकिन हमने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी परीक्षा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी सरकारी शिक्षक हम लोग बनाएंगे और उसके लिए अलग से मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। तो उसी के लिए 5 हम लोगों ने तय कर दिया। और आप जानते हैं कि उसमें से 2 में भी काफी लोग आई हैं। पहली परीक्षा में 1,87,818
ये सब जिनको हम लोगों ने अपना परीक्षा किया शिक्षकों का, तो उसमें तो सरकारी शिक्षक पहली परीक्षा और लोग भी वहां पर मौजूद थे, सबको शिक्षक बन गए। अब बचा कितना? अब वो जो नियोजित शिक्षक है उसमें मात्र बचा है 86,300, ये 86,039। अब वही उनके लिए और काम करने के लिए 3 मौका है। अब उसमें जो भी जितना पास करें और जो पास करेंगे, जो कुछ भी हो, ये भी हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर वो हो गए। तो अब सोच लीजिए कि जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो किया है 3,11,466 और सरकारी शिक्षक, नए सरकारी शिक्षक तथा जो 2,53,961 हुए, जो भी थे नियोजित शिक्षक, उसमें जो अलग परीक्षा करवाए उसमें हो गए। तो उसको कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या हो गई है 5,65,427 हो। उसमें आप समझिए कि 22% शिक्षा में था, और अब तो हम लोग और बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इतना बढ़ा दिए हैं, अब इतनी नौकरी और कर दिए हैं, और इतने लोगों को और हम चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो 22% होता था, तो अब तो निश्चित रूप से सरकार वाला जितना खर्चा होगा, तो ये भी संभव है कि 22% से भी ज्यादा थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में होगा। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना सरकार की तरफ से कितना आप सब लोगों के लिए मदद करते हैं, और सबके लिए हम चाहते हैं खूब पढ़े। अब तो जितना पढ़ाई किया उससे कितना अच्छा हुआ है, आज कितना बढ़िया लग रहा है। लड़कियों को हम देख रहे हैं शिक्षा बढ़ने के लिए, और उसी तरह से लड़कियां भी खूब पढ़ती है, लड़का भी लड़की भी। अब तो हमने शुरू में किया, तो अब देख रहे हैं कि लड़का लड़की लगभग बराबर है, और कई कई जगह पर तो लड़की भी उससे एक आध तो ज्यादा है। तो इतना बढ़िया हो गया। तो जब पुरुष लोग हैं, हम इन लोगों को कहेंगे इतना देखिए, और कितना बढ़िया लड़कियों के लिए इतना ज्यादा हो रहा है। अब कितना पढ़ रही है सब। तो हम तो शुरू से न कह रहे थे, अब पहले की जो सरकार थी वो कोई महिला पर ध्यान देती थी? हम तो शुरू कहते थे कि अरे हम लोग जो जन्म लेते हैं तो कौन पैदा किया? मां न पैदा करती है। तो महिला का जो सबसे बड़ा महत्व है, पुरुष का थोड़ी है। वो चाहे जो करे, किसी को पैदा कर सकता है, महिलाएं करती है। इसलिए हमने कहा कि महिलाओं को भी खूब आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह पर हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया है। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर पूरा का पूरा काम, और अब तो सब जगह पर सब तरह से काम हो रहा है। और जब हम लोगों ने सबका शुरू किया, सबका पढ़ाई शुरू किया, तो उसमें क्या था, 2006-07 में हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया, लड़का लड़की दोनों के लिए। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विधायक मैंने जाने के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना चलाया। तो उन लोगों को साइकिल योजना मैंने लड़की सब उससे लेकर स्कूल जाती थी, और उसके बाद वही जब लौट के आती थी तो अपने माँ को पिता को लेकर के जाती थी बाहर बाजार में। अब पहले क्या था जी, जब हम लोग आए थे उसके पहले क्या हाल था? शाम के बाद पटना में भी कोई बाहर निकलता था? बेकार था। अब आजकल क्या आ रहा है, लड़का लड़की कोई। हम पत्रकार लोगों को कहेंगे याद रखिए इन सब चीजों को भी। आजकल वाला बात आप बोलते हैं, आग्रह है, लेकिन जरा पुरनका चीजवा को याद रखिएगा कि पहले कोई नहीं निकलती थी और अब कितना निकलती है। बाहर सोच लीजिए कितना रात तक जाती है, तो उतना ज्यादा तक देर तक भी सब चलती है। अब कितनी ज्यादा सुविधा हो गई है सब तरह से। और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने सब कुछ किया। तो लड़का सब भी साइकिल योजना के लिए किया। तो 2010 हो और खूब बढ़िया से पढ़ाई हो, एक एक तरह से सब चीज को करते रहिएगा, यही मेरी इच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को
बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।